हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन यूट्यूब क्लास में। ठीक है, यहाँ पे जो है रेगुलरली फिजिक्स की क्लास ली जा रहे हैं और आप लोग यहाँ से रेगुलर क्लास को अटेंड करके उसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमने इसका फिजिक्स में पहला लेक्चर ले चुके हैं, उसमें आवेश पहला नहीं 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें कूलाम के नियम पे जो है बेस पे कुछ डिफिनीशन बनती हैं जो हमारी 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं या 1-1 नंबर में कुछ पूछी जाती हैं। उनको हम देखेंगे कि कैसे डिफिनीशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो मिस नहीं करेंगे हमारी एक भी क्लास को और डेली क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम पे कुछ जो डिफिनीशन बनती हैं हम उनको देखेंगे कैसी डिफिनीशन है, ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में जो बल का फॉर्मूला आया था वो आप लोगों को तो पता ही है। तो बल का फॉर्मूला था क्या? फार्मूला ये था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का फार्मूला था। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये कूलाम का नियम का जो फार्मूला था, ये जो बल का फार्मूला था कहाँ पे? ये बल का जो फार्मूला था ये हमारा निर्वात के लिए था। क्या इसके लिए था? निर्वात के लिए। ये जो एप्सिलॉन 0 है हमारे यहाँ पे, ये क्या है? एप्सिलॉन 0, इसको हम कहते थे निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते थे? निर्वात की वैद्युत शीलता। क्या है ये? निर्वात की वैद्युतशीलता। कहने का मतलब ये जो बल का फार्मूला है, ये जो 1/F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा वायु के लिए है। किसके लिए है? वायु के लिए। तो कहने मतलब ये है कि जब वायु के लिए इतना है तो अगर हम किसी इसको मीडियम में रखें, जैसे जल में रखें, ठीक है, या कहीं पे रखें, तब देखेंगे हमारा जो बल का फार्मूला कैसे बिहेव करेगा, वो हम आपको निकालेंगे। तो ये वायु के लिए था, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? F0 कर दिया। एप्सिलॉन 0 था तो F0 कर दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, मान लिया। अब हम बात करते हैं, लिखते हैं कौन सा फार्मूला? मीडियम में। ये काहे के लिए फार्मूला है? ये वायु के लिए। किसके लिए है? वायु के लिए है। ये वायु के लिए बल का फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं किसके लिए? किसी माध्यम में, जल में मान लिया रख देते हैं, या किसी भी एम में माध्यम में, मीडियम मान लेंगे, किसी भी मीडियम होगा उसमें भी रख के हम चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं? एम का मतलब है क्या? कि मीडियम, किसी भी मीडियम हो सकता। तो क्या बनेगा हमारा फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये देखो, ये एम है तो यहाँ पे हो जाएगा एम मीडियम। जरा इसको भी हम क्या कर लेते हैं? एम कर लिया। ये मीडियम क्या बना लिया हमने? ये मीडियम है, किसी भी वायु में, जल में, किस भी हो सकता है, हमने मान लिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? ये काहे के लिए? इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ये काहे के लिए है? किसी माध्यम के लिए। क्या है? काहे के लिए मान लेते हैं? ये माध्यम के लिए। ये किसी भी माध्यम के लिए। किसके लिए? किसी भी माध्यम के लिए। बात समझ में आई? समीकरण 1। अब एप्सिलॉन एम यहाँ पे क्या है? ये एप्सिलॉन एम क्या है? जो ये एप्सिलॉन एम है, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। काहे की है? माध्यम की वैद्युतशीलता। काहे की? ये माध्यम की क्या है? ये वैद्युतशीलता। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। हम क्या पढ़ेंगे? परावैद्युतांक
आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या निकालेंगे हम, देखो चला करते हैं आगे क्या आती है। तो इतनी बात समझ में आई। समीकरण 1 समीकरण 1 भाग समीकरण 2 को क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो जरा सा करते हैं समीकरण 1 को भाग को। देखो F0 बटे ये क्या हो जाएगा हमारा FM। 0 को कहाँ से लिखेंगे हम, और इसको क्या से लिखेंगे हम M। बात समझ में आई। यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4 Q1 Q2 बटे R²। ये जो एप्सिलॉन है F0, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। बात समझ में आई। ये हमने क्या लगा दिया, बटे लगा दिया, क्या कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा फिर से लिखते हैं ये वाला सेकेंड वाला 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M हो जाएगा। देखोगा ये जो फार्मूला था ये वायु के लिए था, तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या थी, जब एप्सिलॉन 0 थी। अब यही आवेश जो थे हम क्या करेंगे, किसी जल में रखें या किसी भी माध्यम में रख के चेक करेंगे, तब देखेंगे हमारे ये जो एप्सिलॉन 0 क्या थी, एप्सिलॉन M, मतलब माध्यम में बदल गया, आवेश दोनों क्या रहे, सेम रहे, 1/r²। समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। अब देखेंगे क्या कटेगा, जो काट देंगे हम। ठीक है। देखो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 4 मतलब 4π से 4π कट गया, Q1 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बात समझ में आई इतनी। ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, जो बचा क्या, 1/एप्सिलॉन टोटल के बटे 1/एप्सिलॉन। ठीक है। ये एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन M। ठीक है। अब देखिए ऊपर ऊपर की गुणा होगी और नीचे नीचे की गुणा होगी। बात समझ में आई। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, एप्सिलॉन M कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये बन गया हमारा एप्सिलॉन M बटे नीचे क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 0। बात समझ में आई। तो हमारा जो रिलेशन निकल के क्या आ गया, F/F बराबर एप्सिलॉन सिंबल दे देंगे। F0 ऊपर था तो ये F0 हो गया, FM नीचे था, मीडियम हो गया, ऊपर क्या थी, मीडियम, नीचे क्या थी, F0। इसी को हम कहते हैं के, क्या कहते हैं इसको हम के नाम से जानते हैं। या एक सी चीज़ हम इसे और भी कहते हैं, वो होती है तुम्हारी एप्सिलॉन R। क्या होती है, एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये हमारा कुछ संबंध निकल के आता है, कब, जब हम जैसे ये आवेश होते हैं, जब इनको हम वायु में रखते हैं तो हमारा बल का फॉर्मूला क्या होता है, F0 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। यही जो आवेश होते हैं हम इनको क्या करते हैं, किसी भी मीडियम में यानी जल में या कांच में कहीं भी रखकर हम देखते हैं कि भैया तब हमारा बल कितना होगा, तब हमारा बल FM मीडियम 1/4 एप्सिलॉन M Q1 Q2 R², दोनों को भाग कर देते हैं तो हमारा कट के ये रिलेशन आ जाता है। ये जो K है हमारा, इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक, और ये जो एप्सिलॉन R होता है ये हमारी होती है, इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युत
शीलता, जो हमारे ऊपर डिफिनेशन लिखी है ये है परावैद्युतांक और ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो जो दोनों डिफिनेशन होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। चाहे तुमसे पूछ दिया कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या होती है या अगर तुमसे कोई पूछ दे कि परावैद्युतांक क्या होता है, तो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम यहाँ से अब डिफिनेशन क्या बनाएंगे जरा देखते हैं। तो देखिएगा ये हमारी डिफिनीशन है, ये क्या है हमारी डिफिनीशन है। कहा है कि देखिएगा लिखा क्या है, वहाँ पे लिखा है ये कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन m तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसी में देखिएगा किसी ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की है, तो क्या कह सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका जो 2 नंबर में डिफिनीशन जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो ये परावैद्युतांक है के या अपेक्षिक विद्युतशीलता दोनों क्या है, ये सेम है। या आपसे तीनों ये चारों में कोई भी संबंध 1 नंबर में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। या डिफिनीशन आएगी तो ये 2 नंबर में आएगी, या 1 नंबर में इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिएगा तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्या पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए वायु में आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r या परावैद्युतांक के का मान कितना होता है। तो देखिएगा एप्सिलॉन r बराबर के का मान वायु में, किसमें, वायु में 1 होता है, किसमें, वायु में 1 होता है। और जल में कितना होता है, किसमें, जल में हमारा 81 होता है। ये काहे में होता है, जल में। और हमारा जो धातुओं में कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। किसमें होता है, ये धातुओं में। किसमें, धातुओं में। अगर तुमसे कोई पूछ देगा तो के का मान कितना बताओगे आप, अनंत बताएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में ये आई होगी। ठीक है, जरा हम फिर से एक बार आपको बताते हैं क्या कहते हैं। ये पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे, इसमें से जरूर कुछ पूछा जाता है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कायदे से पढ़ेंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहे। आपको 100 में 100% गारंटी लेता हूँ कि 2024 में आपको बहुत ही पेपर अच्छा होने वाला है आपसे।